हाँ, जयराम केसरवानी इंटरमीडिएट कॉलेज करनाईपुर प्रयागराज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में समस्त विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन है। आज पुनः कक्षा 10 के बालकों का हिंदी का सवैया रसखान द्वारा रचित है। सवैया में पढ़ाऊंगा आपको। आप देखें, सवैया मैं आपको लिख भी दिया हूँ। आप विधिवत इसको तुकान शब्दों का समावेश करते हुए याद कर लेंगे तो आपको पूरे भविष्य में आपको काम देगा। जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में आता है बहुत, तो बोर्ड एग्जाम में भी आपको काम देगा, व्यवहारिक जीवन में भी काम देगा आपको। मानुष हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजार। वाहन हो तो वही गिर को जो धरे कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेर करो मिल कालिंद कूल कदम्ब की डारन। ये आपको पढ़ने का बताया कि एक एक शब्द आपको बढ़िया से पढ़ना आ जाएगा तो आप बड़े अच्छे तरीके से उसकी व्याख्या भी कर पाएंगे। इसको आप सवैया के रूप में भी कह सकते हैं बढ़िया से। सवैया तो है ही है। मानुष हो तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वारन, जो पशु हो तो कहा बस में चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। आप इस प्रकार से सवैया को कर सकते हैं। आपको मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वार। रसखान जी अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के समीप रहने के लिए। भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत समीप रहने की इच्छा रसखान जी ने व्यक्त किया है। वो कह रहे हैं, आपको संकेत में कह रहे हैं कि अगर मनुष्य में बनूं, रसखान जी कह रहे हैं कि मेरा पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं कहाँ का रहने वाला बनूं? ब्रज और गोकुल गांव के साथ में रहने का मुझे अवसर मिले। यदि मुझे पक्षी बनाना तो उसमें मेरा कोई बस तो चलेगा नहीं, लेकिन यदि मुझे पशु बनाना तो मेरा उसमें कोई बस नहीं चलेगा, लेकिन मुझे नंद की गायों के बीच में चरने का अवसर मिले। यदि पत्थर बनाना, उस पर्वत का पत्थर बनाना जिस पत्थर को भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्भ को चूर करने के लिए छाते की तरह उठा लिया था, यदि मुझे पक्षी बनाना तो वहां मुझे बसेरा करने का अवसर मिले, जहां पर यमुना के किनारे कदम की डाल पर बैठने की है मेरी हार्दिक इच्छा। इस प्रकार से शाब्दिक अर्थ आपको साहित्यिक बताते हैं। संकेत में मानुष हो लिखें, फिर डार फिर संदर्भ लिखें। प्रस्तुत सवैया कविवर रसखान सैयद इब्राहिम रसखान का पूरा नाम है। कविवर रसखान द्वारा रचित रसखान ग्रंथावली से हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्य संकलन में संकलित सवैये शीर्षक से उद्धृत है। इतना आपको संदर्भ में लिखना है। उसके बाद प्रसंग में आपको लिखना है। इस छंद में भक्त कवि रसखान जी ने श्री कृष्ण की निकटता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा प्रकट की है। उसके बाद व्याख्या लिखिए। कवि और रसखान जी कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात मेरा जन्म फिर से मनुष्य के रूप में हो तो मेरी कामना यही है कि मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में निवास करूं। यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मेरा कोई बस नहीं होगा, किंतु मेरी इच्छा है कि मैं सदैव नंद जी की गायों के बीच में चरा करूं। यदि मेरा पुनर्जन्म एक पत्थर के रूप में हो तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्भ को चूर करने के लिए छत्र की तरह उठा लिया। यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में हो तो मेरी इच्छा है
कि मैं यमुना के किनारे पर स्थित कदम की डाल पर बसेरा करूं। तात्पर्य यह है कि अफखान जी किसी भी रूप में श्री कृष्ण की समीपता प्राप्त करना चाहते हैं। काव्य के संदर्भ में आपको लिखना पड़ेगा भाषा ब्रज, रस शांत, गुण प्रसाद, अलंकार अनुप्रास, छंद सवैया। कितना आपको कंपनी, कितना आपको ठीक से लिखना होगा, तब आपको बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर मिलेगा। इस प्रकार से अगले वीडियो में पुनः मिलूंगा, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।